फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज से मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जो कि स्टडी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड वीडियो डालने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि साइंस के रिलेटेड है। सबसे पहले हम फिज़िक्स का जो है एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे, फिर देखेंगे भाई किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के जो है कुछ एक्सपेरिमेंट है। जैसे सबसे पहला फिज़िक्स का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप सभी को पता है कि भाई जैसे लाइट कुछ लॉज को फॉलो करती है, वही लॉ जो है साउंड भी फॉलो करती है। ओके, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसका, तो एम जो होगा इसका वो रहेगा टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होंगे वो इसमें लिखा हुआ है। ये एक दरअसल लैब मैनुअल है फिजिक्स का, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, ये लैब मैनुअल है फिजिक्स का। तो सबसे पहला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का वो है टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे कि भाई टकरा के किसी भी सरफेस के ऊपर वो सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि भाई मिरर ही एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड हर कोई सरफेस हो सकता है जिससे साउंड या लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आती है। तो सबसे पहला हमारा है टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, जो मटेरियल चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑपरेटर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग बोर्ड चाहिए, एक वाइट पेपर शीट चाहिए या फिर एक ड्राइंग शीट चलेगी। उसके बाद एक एडेसिव टेप चाहिए होगी। ओके, उसके बाद एक प्रोटेक्टर चाहिए होगा। प्रोटेक्टर के बाद हमें एक टिकिंग क्लॉक चाहिए होगा जो कि टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है। और एक कोई भी स्मूथ हमें क्या चाहिए होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि कोई बोर्ड हो गया, मिरर हो गया। जैसे मैंने पहले बोला है कि मिरर जो होता है वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, इसमें से ज़्यादातर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके ही निकलती है। ऐसे ही जो है साउंड भी रिफ्लेक्ट होके ही निकलेगी मैक्सिमम। तो उसके बाद या फिर कोई मेटल प्लेट हो, वो भी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है भाई, विद होल्डर के साथ। उसके बाद एक चार्ट पेपर चाहिए फॉर मेकिंग अ पीस ऑफ 30 to 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3-5 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए भाई, डायमीटर होना चाहिए। या फिर आप एक पीवीसी पाइप ले लो भाई, ठीक है। पीवीसी तो पता ही होगा, पॉलीविनाइल पाइप होती है भाई, जिसकी सिमिलर ही एक जैसी डायमेंशंस हो, और ऑब्स्टेकल चाहिए हमें, ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है भाई, हम परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं ऐसे। तो हमें दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता है क्या कि भाई एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है साउंड के लिए वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। यही सेम लॉ हमारा लाइट के लिए परफॉर्म होता है। इंसिडेंट साउंड वेव होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, नॉर्मल है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाइज करके, प्लेन मीन्स जे जो दिख रहा है ना आपको, ये प्लेन है, ये इसकी एक रे डायग्राम है भाई, समझ गए? ओके, इसके बाद भाई प्रोसीजर है इसका भाई, परफॉर्म इसको किया जाना है किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करोगे कि एक ड्राइंग शीट है उसको फिक्स कर लोगे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है, एक पेपर की हेल्प से, ठीक है। उसके ऊपर क्या करोगे भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, ये वाली ए बी दिख रही है, ए बी। तो ये ए बी लाइन जो है आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद प्रोटेक्टर का भाई यूज़ करना है। उसके बाद एक नॉर्मल यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है भाई, 90 डिग्री एंगल मीन्स जो आर एंड आर डैश है, ये दिख रहा होगा आर एंड आर डैश, ठीक है। इसे बोलते हैं हम नॉर्मल, बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। जो ए बी हमारी लाइन है 90 डिग्री नॉर्मल बोलते हैं हम उससे। उसके बाद क्या है, तो हम मार्क कर लेंगे जहाँ पर इंसिडेंट साउंड जो वेव है हमारी वो पी आर डैश है, पी आर डैश, ये इंसिडेंट पी आर डैश, ठीक है। इंसिडेंट मीन्स जो आ रही है साउंड, ठीक है। इंसिडेंट रे है वो कुछ एंगल बना रही है
नॉर्मल के साथ जिसे हम एंगल आई बोलते हैं, ये वाला एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई रे आती है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड करके जो लाइट जाएगी वो होती है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक होल्डर के साथ तो प्लेस कर लेंगे हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने पहले बोला है कि मिरर यूज़ करना है, यहाँ पर मिरर यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अलोंग अ लाइन मिरर यूज़ करना है, ये देख ही सकते हैं आप। थर्ड में विद द हेल्प ऑफ एन होल्डर प्लेस अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अ मिरर ऑन अ मेटल और एनी बोर्ड अलोंग अ लाइन ए बी। लाइन ए बी के ऊपर आप इसे क्या कर सकते हो भाई, प्लेस कर सकते हो। ए बी के ऊपर किस तरीके से प्लेस करना है, देखो भाई इस तरीके से बोलते हैं हम, ए बी के ऊपर ऐसे ऐसे इस तरीके से हम प्लेस करेंगे ऐसे, ठीक है। ए बी के ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे भाई, ओके। अब क्या करना है, एक पाइप बना लो भाई जो कि लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर लेंथ की हो और 2 से 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो। किससे बनाना है, आप एक चार्ट पेपर की हेल्प से उसे बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे क्या कि भाई एक पाइप है, इस तरीके से अरेंजमेंट है सारी इसकी। तो पाइप जो हैगी P1 होगी हमारी ये वाली, ठीक है। P1 ये अरेंजमेंट है इसकी, P1 पाइप होगी साउंड वेव की, एंड PR डैश होगी एंड नियर टू माउथ P जो है माउथ के नियर, P माउथ यानी कि ये वाला है। हम यहाँ से क्या करेंगे ये भाई, एक बंदा क्या करेगा भाई, देखो सिंपल नॉर्मली है क्या चीज़, ये हमारा देखो एक होल्डर है, होल्डर के साथ हमने यहाँ पर प्लेस रखा हुआ है ए बी, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो हमने पेपर से जो हमने 2 पाइप बना रही होंगी भाई, एक प्लेस हमने इस डायरेक्शन में ऐसे करना है, एक इस डायरेक्शन में इस तरीके से करना है। और क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर हम इस डायरेक्शन से आवाज़ लगाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइम। जो क्लॉक हमने यूज़ की है साथ में ऑपरेटर्स में भी लिखी थी, ठीक है। तो करेंगे कि भाई यहाँ से आवाज़ लगाएगा कोई, इस पाइप में से आवाज़ ट्रैवल करते हुए जाएगी और इस मिरर के ऊपर क्या करेगी भाई, स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करके इस जो हमारा R डैश और Q पाइप है, यानी कि जो पाइप P2 है इसमें से टकरा करके साउंड जो है वापस चली आएगी। यहाँ से आप इस आवाज़ को सुन सकते हैं भाई, एरे ऑफ अ लिसनर, ठीक है। तो कितने टाइम में भाई यहाँ से लाइट नहीं, कितने टाइम में यहाँ से साउंड गई टकरा के वापस इस साइड सुनाई दी, से टाइम यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा नॉर्मल रहेगा, स्क्रीन बोलते हैं हम इसे। तो ये एज इट इज़ सेम फॉलो करेगी भाई। तो इसके लिए जो टेबल है हम इस तरीके से भाई फॉर्म करेंगे। सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है ये वाला है जी, ये एंगल सबसे पहले 30 डिग्री का होगा। थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लेंगे 50, 60, 70 इस तरीके से हम टेल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला जी नोट कर लेंगे भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जी, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे हमें मिल रही है। वैसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो हम इस तरीके से हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारा 9th क्लास का है फिजिक्स का। जो अरेंजमेंट इस तरीके से है भाई, ऐसे होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ जो वाइवा में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं भाई उसके बारे में पढ़ेंगे। और आशा करते हुए भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई कमेंट भी कर देना कैसी लगी है आपको वीडियो, और लाइक भी कर देना वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली बार हम इसके वाइवा क्वेश्चन से लेकर आएंगे। धन्यवाद।